मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहता हूं कोर्ट से संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि किसी ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आधुनिकीकरण शिक्षक श्रावस्ती के नाम से बनाया था, आज 2-3 दिन से हमारे मोबाइल पे दिख नहीं रहा है। किसने हैक किया है उस पर आप लोग कोई मैसेज ना डालें इस समय, और हो सके तो आप लोग उससे रिमूव हो जाए। और अगर प्रतिबंधित कर सकते हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को प्रतिबंधित कर दें। आधुनिकीकरण शिक्षक श्रावस्ती के नाम से ये ग्रुप चल रहा था हमारा। आज कई दिनों से मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कांटेक्ट नंबर ज़्यादा हो गया, हो सकता है नीचे चला गया हो। तो मैंने उसकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन वो ग्रुप आया नहीं। आप लोगों में अगर दिख रहा हो तो आप लोग कृपया करके उसका लिंक मेरे पास भेज दें। अगर न दिख रहा हो तो खैर देखा जाएगा, मैं लिखित में इसका सूचना दूंगा थाने पर, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लोग अनुचित तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मुझे धमकियां भी मिली हैं। कल एक लोग ने मुझसे कहा भी था कि आप नेतागिरी करने लगे हैं। तो खैर हम कई लोगों के निशाने पर भी हैं, क्योंकि सच बोलने की आदत है। सच बोलता हूँ तो निशाने पे तो रहूँगा ही, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डरता नहीं हूँ। मरना एक ही बार है, जिंदगी 2 बार नहीं मिलेगी, और न मौत 2 बार रहेगी। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ भाई। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि मेरे व्हाट्सएप से अनर्गल कोई पोस्ट भी डाला जा सकता है। इसलिए आप लोग उसकी निगरानी रखें। अगर ऐसा कोई चीज़ आता है तो मुझे सूचित जरूर करें। आधुनिकीकरण शिक्षक श्रावस्ती के नाम से हमारा वो ग्रुप चल रहा था। अब दोस्तों बात करेंगे बकाये को लेकर के। आज एक सूचना मिली है, उस सूचना के बारे में आपसे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। और उस सूचना किसी और ने नहीं दिया है। उस मुकदमे के जो पैरोकार हैं, एजाज साहब ने सूचना दिया है कि 38 नंबर पर कल 13 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 38 नंबर पर सुनवाई होगी। और उन्होंने ये भी वीडियो संदेश बना करके ये भी बताया है कि वकील साहब ने कहा है कि कल ही मुकदमा फाइनल भी हो सकता है। तो दोस्तों खैर ये मुकदमा है, जब कभी भी कयास लगाए गए हैं कि आज हमारा मुकदमा फाइनल हो सकता है, तो उसमें या तो तारीख हो गई है, या फिर जज नहीं बैठे हैं, या फिर उसका नंबर ही नहीं लगा है। ये कानूनी लड़ाई है, इसमें समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, कुछ शिक्षकों की मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत खतरनाक है। और हम बाहरी दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए भेदिया से कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा, ये बड़ा आश्चर्य की विषय है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। ऐसे लोगों की बातें सुन करके तकलीफ होती है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है, उस कमेंट में अपने फायदे की चीज़ें उन्होंने कही है, और उनके कमेंट से साफ झलकता है कि कुछ भी हो उसके बारे में बोला ना जाए। तो भैया हम चुप नहीं रह सकते हैं। चुप एक ही दिन होंगे,
जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो आप मुझे धमकी देके चुप नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज, अब ऐसा लगने लगा है कि इन सब चीज़ों से मुझे दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि अब लगने लगा है कि ये चीज़ें हमारे लायक नहीं हैं। हम इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जिसकी लड़ाई लड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं वो तो कुछ और ही है, ऐसा उनकी बातों से पता चल रहा है। तो भैया, हम देश के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के पक्ष में नहीं जा सकते हैं। हम उसका विरोध करेंगे, और जब हम विरोध करेंगे तो जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं उसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो इससे अच्छा है कि उनकी हालात पर उनको छोड़ दिया जाए और उधर से अपना बाइकआउट हो लिया जाए। मुझे लगता है इसी में हमारी भलाई है। और लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ उम्मीदें बंधी हैं, उनकी उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। उनको जो आशा की किरण दिखाई दे रही है वो भी बंद हो जाएगा। इन लोगों के व्यवहार से, इन लोगों के बात से, इन लोगों के कमेंट से ये पता चल रहा है कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। ये देश के लिए क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो इनका डर है। डर की वजह से ये खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, अगर इनका ये भी डर खत्म हो जाए तो ये किसी को रहने नहीं देंगे। ऐसी इनकी मानसिकता है। जैसे मोहम्मद की मानसिकता रखने वाले कुछ लोग हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था दिल्ली में हुए कार बम ब्लास्ट की, उसमें मारे गए लोगों का। उसमें जो 5 डॉक्टर थे, एक लखनऊ की मोहतरमा थी जो लखनऊ हॉस्पिटल में थी। ऐसे पढ़े लिखे और शिक्षित लोग अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होंगे, और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है मेरे दोस्त, तो एक बार उनके पास जाने के लिए लोग कतराएंगे, क्योंकि 5 डॉक्टर एक साथ मिल जाना, ऐसे पॉइजन का निर्माण करना जो साइनाइड पॉइजन से 6000 गुना तेज हो, एक बूंद से हजारों लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाएं, ऐसे पॉइजन का निर्माण करना, यह दर्शाता है कि ना तो इनको मुल्क से मोहब्बत है, ना इनको मुल्क के लोगों से मोहब्बत है, इनको केवल मोहब्बत गजवाए हिंद से। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब तक हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी की सरकार रहेगी, तब तक गजवाए हिंद का सपना रह जाएगा, ये नहीं पूरा होगा। क्योंकि 3-3 हजार RDX, 3-3 हजार किलो RDX अगर उनके पास निकलता है तो समझ लीजिए कि उनकी तैयारी कितनी बड़ी थी, कितने बड़े साजिश को अंजाम देने वाले थे। ये तो कुशल मनाइए भारतीय खुफिया विभाग का, जिन्होंने समय रहते हुए इन लोगों को पकड़ लिया और बौखलाहट में इन्होंने एक कार में ब्लास्ट करा दिया। नहीं तो ये पुलवामा जैसे, उरी जैसे हमले कर सकते थे। मेरे दोस्त, इसकी निंदा न करते हुए कुछ लोग दबे जुबान से इनका समर्थन करते हैं, तो यह तकलीफ देह होती है बात कि जिनकी हम आवाज बन रहे हैं उन्हीं में कुछ छिपे आस्तीन के सांप जैसे मोहम्मद के समर्थक लग रहे हैं, क्योंकि उनका कमेंट ये दर्शाता है
कि हिंदुस्तान से तो उनको बिल्कुल प्रेम नहीं है, 1% डर के मारे वो कुछ भी बोल दे। ये सच्चाई है, क्योंकि इनका वो घिनौना चेहरा सामने आ जाता है। गाली आतंकियों को दो, चोट इनको लगती है। कौन था उनका सगा रिश्तेदार था, कौन था, क्यों इनको चोट लग रही है? चोट लगने का कारण यही है कि तुम भी उसी के गैंग में शामिल हो सकते हो, या हो तो जांच का विषय है। जरूरत पड़ेगी तो ये भी कराया जाएगा। खैर, अगर कभी कभी मैं सोचता हूं अगर सरकार एक्शन ले रही है तो ठीक ही ले रही है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग पलते रहेंगे एक संस्था में, तब तक इस देश का, इस समाज का विकास नहीं हो सकता है। और ये भाईचारा तो जाने दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए, इंसानियत इनके अंदर नहीं रह जाएगी। और सरकार इनके कमेंट को देख करके लगता है कि जो ये कर रही है सरकार, वो ठीक ही कर रही है। मैं भी कुछ जल्द फैसला लेने वाला हूं दोस्तों, कि मैं इस संस्था से जुड़ा रहूं या फिर अलग हो जाऊं। अब मुझे थोड़ा तकलीफ होने लगा है। लोग कहते थे, मैं उनको इग्नोर करता था, लेकिन अब इन लोगों के समर्थन को देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग भी केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये लोग क्या कहें दोस्त, सभी लोग तो ऐसे हो नहीं सकते हैं। बस कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस समाज में जहर घोल रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो हम लोगों को भी लगता है कि आप ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हो, ऐसे लोगों की आवाज़ बन रहे हो, सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इतना जान लेना कि जिस दिन आप रडार में आ गए, उस दिन ये मोदी गवर्नमेंट आपको छोड़ने वाली नहीं है। खासकर यूपी में, पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्त, केरल कर्नाटका नहीं है, पंजाब नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नमस्कार।